जालौन वासियों का ये सौभाग्य है कि आज जो विकास के कार्य दिखाई दे रहे हैं, नए नए विकास की परियोजनाएं बुंदेलखंड के लिए आ रही है, आपके जिले के लिए आ रही है। अर्जुन सहायक परियोजना, रतौली बांध, भावली बांध, कचरौदा बांध, मझगांव और चिल्ली स्प्रिंकलर सिंचाई परियोजनाएं आज यहाँ के अन्नदाता किसानों की आमदनी को कई गुना बढ़ाने में योगदान दे रहे हैं। डिफेंस कॉरिडोर झांसी में बन रहा है, चित्रकूट में बनाया जा रहा है। स्वाभाविक रूप से झांसी में बनेगा तो जालौन से ही होकर के जाएगा, जालौन में वो आना ही आना है। और मैंने जो बताया 56,000 एकड़ लैंड में फ्यूचर रेडी इंडस्ट्रियल टाउनशिप का निर्माण भी हम लोग यहाँ के लाखों नौजवानों के लिए रोजगार के नए अवसर लेकर के आने वाले हैं। याद रखना, डेटा सेंटर क्लस्टर का निर्माण हम यहाँ करने जा रहे हैं। डेटा सेंटर आज की कोई भी तकनीक डेटा सेंटर के बाद आगे कोई बढ़ नहीं सकती, उसके बगैर बढ़ नहीं सकती। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आधारभूत इकाई है डाटा सेंटर, और उस दिशा में हम कार्य कर रहे हैं। यूपी एग्रीज योजना में हम लोगों ने जालौन समेत पूरे बुंदेलखंड के सभी 7 जनपदों को लिया है। और मुझे यहाँ की महिला शक्ति पर पूरा विश्वास है। बनेली मिल्क प्रोड्यूसर के माध्यम से यहाँ की बहनों ने महिला सामर्थ्य का परिचय दिया है। चित्रकूट लिंक एक्सप्रेस वे पर तेजी के साथ काम चल रहा है। और बहनों और भाइयों, आज जो लोकार्पित होने वाली योजनाएं हैं, इनमें ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर 351 करोड़ रुपए की, DTF के अंतर्गत यहाँ पे 400 केवी उपकेंद्र का यानी सब स्टेशन का महेबा में इसके कार्य का लोकार्पण का कार्य भी आज संपन्न हो रहा है। 49 करोड़ रुपए का राट कालपी मदारी फुट मार्ग के सुदृढ़ीकरण का लोकार्पण है। जालौन मेडिकल कॉलेज में 50 बेड्स का क्रिटिकल केयर यूनिट ब्लॉक का लोकार्पण हो रहा है। और उरई पुलिस लाइन में आवासीय भवनों का लोकार्पण भी है। कोठेबा जालौन देवी मंदिर शेखपुर अहिर मार्ग के चौड़ीकरण का कार्य भी आज यहाँ पे लोकार्पण हो रहा है। शिलान्यास में 88 करोड़ की नगर पालिका परिषद कालपी की पेयजल की योजना का शिलान्यास है। 43 करोड़ की उरई से इटौरा मार्ग के चौड़ीकरण का शिलान्यास है। मुख्यमंत्री मॉडल कंपोजिट विद्यालय उरई के निर्माण कार्य का शिलान्यास है। बगरा रेठा लगामपुर मध्य प्रदेश सीमा मार्ग के चौड़ीकरण का शिलान्यास है। और कोच नगर पालिका के इंटरसेक्शन एंड डाइवर्जन मार्ग और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के शिलान्यास का कार्य भी, ये सभी आज यहाँ शिलान्यास की जा रही है। बहनों और भाइयों, जो मैंने कहा इतनी योजनाओं का, इन योजनाओं के लिए पैरवी की आवश्यकता पड़ती है। देखो, ये सभी जनप्रतिनिधि जब मेहनत करते हैं तभी विकास की योजनाएं आती हैं। और वहां लगातार जब रहते हैं क्षेत्र में या फिर लखनऊ में पैरवी करते हैं, इसके लिए प्रयास करना होता है। बहनों और भाइयों, 2017 के पहले जिस बमुआ के हाथ में दुर्भाग्य से सत्ता आई थी, वो 12 बजे सोकर के उठते थे, 12 बजे सो के उठते थे, 2 बजे तैयार होते थे, 5 बजे उनका समय हो जाता था जिम जाने का, और वहां से वापस आते थे, उनकी अपनी महफिल जम जाती थी। यही दिनचर्या थी यूपी की। जगह नहीं होगी। और पहला भाइयों, आज व्यापारी व्यापार कर रहा है। बेटी स्कूल जाकर के स्वावलंबन का जीवन व्यतीत कर रही है। और इससे बड़ा उदाहरण क्या हो सकता है? जालौन में तो भारतीय जनता पार्टी की जिला अध्यक्ष भी एक महिला है। इससे बड़ा उदाहरण और क्या हो सकता है? भाइयों, कोई सोचता था कि कांग्रेस के लोग हमेशा ढोंग करके आके कहते थे कि हम विकास कराना चाहते हैं।
आप सोचो उनके समय में प्रधानमंत्री कितने लाचार होते थे, कहते थे कि मैं 85 रुपया बेचता हूँ और नीचे केवल 15 पहुंचता है। 85 यानी 100 रुपया बेचता हूँ, नीचे 15, 85 रुपया। ये कांग्रेस और सपा के लोग डकैती डाल के खा जाते थे, ये खा जाते थे। आज तो आप देखते होंगे, अगर हमने कहा है कि 1212 यानी 12,000 रुपया सालाना पेंशन देंगे, 12,000 वृद्धजनों को सालाना पेंशन देते हैं, निराश्रित महिलाओं को पेंशन देते हैं, दिव्यांगजनों को पेंशन देते हैं। एक क्लिक करते हैं 1,06,00,000 परिवारों के खाते में उनका पैसा पहुंच जाता, बीच में कोई दलाली नहीं। ये मोदी जी के डिजिटल इंडिया की क्रांति है, यही क्रांति है, ये परिवर्तन है। बीच में सिपाही सिंडिकेट को डकैती डालने की कोई छूट नहीं, कोई छूट नहीं, कोई लूट नहीं। अब कोई व्यापारी जब व्यापार करने के लिए घर से निकलता है तो ये प्रार्थना करके नहीं निकलता है कि मैं शाम को घर अपने बच्चों का मुंह देख पाऊंगा कि नहीं देख पाऊंगा। अब वो जाता है ईश्वर से प्रार्थना करता है कि मैं कितना जीएसटी देश के विकास के लिए दूं, इसलिए मेरा व्यापार बढ़े, इसके लिए वो प्रयास करता है। अब उसको भय नहीं, फिरौती वसूलने वाले सब जहन्नुम की यात्रा में जा चुके हैं। वो माफिया, सैंड माफिया, लैंड माफिया, वन माफिया, कैटल माफिया, इन सबको जहां इनको जाना था वहां पहुंच चुके हैं। और इसलिए बहनों और भाइयों, आज मैं आया हूं आपसे कहने के लिए, विकास की राह मिलकर के चला जाता है। ये हमारा सौभाग्य है, प्रधानमंत्री मोदी जी जैसा यशस्वी नेतृत्व देश को प्राप्त हुआ। आज भारत का सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र बुंदेलखंड में बीड़ा के रूप में हम लोग बना रहे हैं। 56,000 एकड़ से बड़े क्षेत्रफल में सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र बन रहा है और उसकी कनेक्टिविटी का आधार कोई जिला बन रहा है तो जालौन जिला बन रहा है। जालौन से 4 लेन की कनेक्टिविटी वहां दे रहे हैं। अब बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे जालौन जनपद को पहचान दिलाती है। बेहतरीन कनेक्टिविटी के माध्यम से अब क्षेत्र बीहड़ नहीं, दस्यु क्षेत्र नहीं, बल्कि अब ये दर्शन का क्षेत्र बन गया है। कोई भी आता है अब दस्यु से बदल करके महर्षि वेदव्यास की पावन धरा को और जालौन की पावन धरा को नमन करने के लिए हर भारतवासी आज लालायित दिखता है। आज विकास के नित्य नए प्रतिमान को स्थापित करता हुआ हमारा बुंदेलखंड अपनी एक नई पहचान के लिए आगे बढ़ रहा है। बहनों और भाइयों, आज उसी पहचान को और मंच पर बैठे हुए अपने पदाधिकारी और जनप्रतिनिधियों के परिश्रम के फलीभूत जो योजनाएं आपके जनपद को प्राप्त हुई हैं, उन योजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास के लिए मुझे जालौन में आने का अवसर प्राप्त हुआ है। मैं इसके लिए मंचस्थ अपने जनप्रतिनिधि और पदाधिकारियों को धन्यवाद देता हूं और इन योजनाओं की आप सबको बधाई देता हूं। बहनों भाइयों, याद करिए बुंदेलखंड में कभी सूखे की मार झेलनी पड़ती थी। क्या स्थिति थी बुंदेलखंड की? ये क्षेत्र बीहड़ था। अंधेरा होते ही पूरे क्षेत्र में आवागमन ठप हो जाता था। डकैतों की मसौत शुरू हो जाती थी। लेकिन अब डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बीहड़ के अंधेरे को एक और करते हुए आज इसको
विकास की रोशनी में हमारा बुंदेलखंड जगमगा रहा है और जालौन उसका प्रवेश द्वार बनकर के तैयार हो गया है। पहला सोलर एक्सप्रेसवे बन रहा है हमारा बुंदेलखंड में। 550 मेगावाट का सोलर एनर्जी उत्पन्न करके 1 लाख घरों को लोड करना, 1 लाख घरों को रिन्यूएबल एनर्जी देने का केंद्र बिंदु बन रहा है आपका जालौन जनपद। झांसी लिंक एक्सप्रेसवे का कार्य प्रारंभ हो गया है और यह बुंदेलखंड क्षेत्र को और बीड़ा को एक नई पहचान देने जा रहा है। जालौन में इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग एंड लॉजिस्टिक कॉरिडोर के जमीन अधिग्रहण का काम चल रहा है। अब हम लोग यही कार्य कर रहे हैं। जब पिछली बार से भानु प्रताप वर्मा जी केंद्र में मंत्री थे, उनका प्रयास था कि एमएसएमई की बहुत बड़ा क्लस्टर यहाँ बने। हमने जमीन अधिग्रहण कर लिया है और अब हम लोग ऐसी व्यवस्था करने जा रहे हैं कि निवेश यहाँ पर हो, उद्योग यहाँ पर लगे। हमारे बुंदेलखंड के नौजवानों को, जालौन के नौजवानों को पलायन का करना पड़ेगा। कांची का हस्तशिल्प कागज आज जीआई टैग मिला है इसे, यानी बेसिक ब्रांड बन गई है आपका कांची का कागज। अब ये ऑस्ट्रेलिया जा रहा है, कनाडा जा रहा है, अमेरिका और जर्मनी जा रहा है और जापान भी यह कागज जा रहा है और नून नदी का पुनरुद्धार भी जालौन जनपद से किया है। कितनी सराहना हुई थी नून नदी के पुनरुद्धार कार्य का। बहनों और भाइयों, अब तो यहाँ पे 400 सरोवरों को अमृत सरोवर के रूप में प्रधानमंत्री जी के विजन को जमीनी धरातल पर उतारने का काम किया गया है और बड़े स्तर पर यहाँ पे गो संरक्षण का काम भी हो रहा है और विकास की बड़ी बड़ी परियोजनाओं को जोड़ने का काम हो रहा है। इंटर स्टेट कनेक्टिविटी को 4 लेन के साथ जोड़ने का काम हो रहा है और जालौन की रंगोली ग्राम पंचायत, याद करना, जालौन जनपद की ये पहली ग्राम पंचायत है जिसने जीरो पॉवर्टी के लक्ष्य को, यानी गरीबी रेखा को पूरी तरह समाप्त करके हर व्यक्ति को गरीबी रेखा से ऊपर उठाने का काम किया। जिस मुख्यमंत्री के पास प्रदेश की जनता के लिए समय न हो, जनप्रतिनिधियों से मिलने का समय न हो, विकास की का कोई विजन न हो, नौजवानों के लिए किसी प्रकार की योजना न हो, गांव के विकास की बिना भेदभाव की योजना न हो, गरीब के लिए, किसान के लिए, महिलाओं के लिए किसी प्रकार की योजनाएं न हो, वो प्रदेश कभी आगे नहीं बढ़ सकता। आज इसलिए हो रहा है क्योंकि जनप्रतिनिधि पैरवी करते हैं और मैं जनप्रतिनिधियों से कहता हूं जितना कार्य चाहिए प्रस्ताव लेकर के आइए, अपने क्षेत्र के विकास को आगे बढ़ाइए। तेजी के साथ आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। आज इसी प्रयास का परिणाम है 9 लाख नौजवानों को अपने प्रदेश में नौकरी दी। आज इसी का परिणाम है कि प्रदेश के अंदर विकास के कार्य को हमने तेजी के साथ आगे बढ़ाने का कार्य किया है। बहनों और भाइयों, मैं आपको आश्वस्त करने के लिए आया हूँ। यहाँ पे जो मेरे सामने यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने प्रस्ताव रखे हैं, बिजली के आवर बढ़ाने की बात हो, कनेक्टिविटी को और पुख्ता करने का कार्य हो, कांची के हैंडमेड कागज को और पुख्ता करके उसको और सरकार के द्वारा अनुदान देने की बात हो, हमारी सरकार इन सब कार्यों को आगे बढ़ाएगी, इसको और अपडेट करेगी, इन्हें की पहचान दिलाएगी। आप सबसे मेरी विनम्र अपील है, हमें विकसित भारत की प्रधानमंत्री मोदी जी की संकल्पना को आगे बढ़ाना है और विकसित भारत की संकल्पना को आगे बढ़ाने के वाहक के रूप में आप एक मजबूत सेनानी के रूप में डबल इंजन सरकार के सारथी बनिए। ये सभी लोग आपके साथ मिलकर के मंच पर पदाधिकारी और जनप्रतिनिधि बैठे हैं, ये सभी लोग आपके साथ मिलकर के कदम से कदम मिलकर लगा करके चलेंगे। हमें जालौन को विकसित जालौन के रूप में विकसित करना है, हमें जालौन को आत्मनिर्भर जालौन के रूप में स्थापित करना है। आत्मनिर्भर और विकसित जालौन, आत्मनिर्भर और विकसित उत्तर प्रदेश की आधारशिला बनेगी और विकसित और
इस पूरे अभियान के साथ हम सभी मिलकर के साथ साथ चलेंगे। इस विश्वास के साथ आपको मैं आज यहाँ पे लोकार्पित होने वाली 1275 करोड़ रुपए की 375 परियोजनाओं की हृदय से बधाई देता हूँ, अपनी शुभकामनाएं देता हूँ। इसी विश्वास के साथ अपनी वाणी को देता हूँ विराम। मेरे साथ